अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीज़ा के हवाले से भी नई अपडेट निकल कर आ रही है, और जो अभी 1 अगस्त से फ़्लाइटें चालू की गई थी कुवैत के अंदर, वो उसके हवाले से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो सभी के बारे में अब जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी सोमवार में, जिसमें कि 32 कंट्रियों के बारे में भी जो बात की गई है, लेकिन अभी कोई भी फैसला इस पर नहीं लिया गया है। अब एक मीटिंग और होने वाली है, जो कि जुमेरात को मीटिंग होने वाली है, और उसके लिए ये फैसला टाल दिया गया है। अब जुमेरात को जो भी मीटिंग होगी तो उसमें बताया जाएगा कि 32 कंट्रियों के बारे में क्या करना है, इनको खोलना है या नहीं खोलना है, या कौन सी कंट्री की फ़्लाइट जो है चालू करनी है, कौन सी की नहीं चालू करनी है। तो इसके हवाले से कोई भी जुमेरात को फैसला आएगा तो तुरंत आपको अपडेट मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, वीज़ा के हवाले से जो है हर दिन नए नए कानून बनते हैं, लेकिन अभी जो है एक डिसीज़न लिया जा चुका है, जिसमें कि अब ऑफ़िस जो है 20 तरह के वीज़ा को चेक करने के लिए जो अलग अलग एरिया में जो है ऑफ़िस खोले जाएंगे कुवैत के अंदर। और जो लोग वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जिस भी काम पे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इशू करने से वीज़ा पहले उन लोगों का देखा जाएगा कि ये बंदा किस काम करने के लायक है। तो जो बंदा जिस काम के लायक होगा उसी के हिसाब से उसका वीज़ा इशू किया जाएगा और उसी को उसी काम पे लगाया जाएगा। तो ये बड़ा कदम उठाया जाने वाला है कुवैत के अंदर। और जैसे कि मालूम है आपको, अभी क्या होता है, काफ़ी सारे लोग जाते हैं और इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर बस जाते हैं, रहने लगते हैं, और उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी पड़ती है लोगों को भी और वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनको भी। तो ये जो है 20 तरह के जो है 20 तरह के जो वीज़ा हैं, या अलग अलग तरीके के जो काम काज हैं, जैसे कि लेबर का, या फिर किसी भी तरह का कोई भी हो, या दुकान का, मकान का, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन लाइन का, जो भी बंदा जिसके लायक होगा उसको ही उस काम पे लगाया जाएगा। अभी जो खादिम वीज़ा है उसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन अलग तरीके के जो दुकान वगैरह के होते हैं उनके हवाले से ये अपडेट निकल के आ रही है कि भाई जो बंदा जिसके लायक होगा उसी काम पे उसको लगाया जाएगा, और पहले सारी चीज़ जो है तहकीकात चेकिंग वगैरह की जाएगी और उसके बाद में जो है उसको वहाँ पे डाला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से, और इसके हवाले से अब ये सारी चीज़ें होने वाली हैं कुवैत के अंदर। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, कुवैत से इस्तामा के लिए एक फ़्लाइट जाने वाली थी, जिसमें कि 5 कुवैतियों के पास में पीसीआर सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन वो वहाँ पे सफ़र करने के लिए आए थे। जैसे ही वो चीज़ चेकिंग वगैरह की और उनसे पीसीआर सर्टिफिकेट मांगा गया, तो पीसीआर सर्टिफिकेट उनके पास ना होने की वजह से 5 कुवैतियों को जो बाहर भेज दिया गया, और उनसे कहा गया पहले आप पीसीआर सर्टिफिकेट लेकर आइए, उसके बाद में जो है कुवैत से आप जा सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए। तो ये बड़ी अपडेट थी। अगर आप भी किसी भी तरह से कहीं पे भी सफ़र करना चाहते हैं तो पीसीआर सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आप बाहर निकलिएगा, तभी आपका सफ़र कामयाब हो सकेगा और तभी आप जो है कुवैत से सफ़र कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब जो अगली अपडेट आ रही है पीसीआर सर्टिफिकेट को लेकर आ रही है, और ये बड़ी अपडेट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब से फ़्लाइट वगैरह चली है, और फ़्लाइट वगैरह चलने के बावजूद भी कुवैत के अंदर जितने भी लोग आते हैं और एक फ़्लाइट में, उसमें तकरीबन 10 से 15 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाते हैं। जैसे वहाँ पे जाने के बाद में कुवैत के अंदर उनके चेकिंग वगैरह होते हैं तब। तो कुवैत गवर्नमेंट को अब संदेह होने लगा है, शक होने वाला है, ये किस तरह के पीसीआर सर्टिफिकेट वगैरह लेकर आ रहे हैं अपने अपने देशों से। तो इसके हवाले से अब जो है काफ़ी ज़्यादा, जब से ये फ़्लाइट वगैरह चालू की गई तब से कोरोना वायरस की महामारी जो है कुवैत के अंदर दोबारा से जो है ला रही है, और काफ़ी ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, कल की डेट में भी 800 से प्लस केस आए, परसों की डेट में भी, उससे पहले दिन भी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा केसेस दोबारा से कुवैत के अंदर आने लगे हैं। तो हो सकता है इसके हवाले से कोई भी और भी नई अपडेट आए, और किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आएगी तो तुरंत आपको मिल जाएगी। अगर आपको भी किसी भी तरह से कहीं पे भी जाना है, या किसी भी कंट्री से आपको सफ़र करना है कुवैत के अंदर, तो ध्यान रखिएगा पीसीआर सर्टिफिकेट उसी जगह से लें, उसी हेल्थ सेंटर से लें जहाँ से गवर्नमेंट अप्रूव हो, अदरवाइज किसी भी अदर सेंटर से ना लें, क्योंकि हो सकता है नहीं तो आपको भी वहाँ पे जाके कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाए और आपको अंदर डाल दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है इस तरह से निकल रहे हैं, और एक फ़्लाइट में लगभग 10-15 लोग निकल जाते हैं। और ये कुछ बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें, और कुवैत के अंदर अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सारी चीज़ आपको जानकारी हो सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।